हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है उषा इको क्लास में। और आज हम एक ऐसा टॉपिक करना चाह रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन या डायग्राम को एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम। आपका 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है इजी भी है और थोड़ा सा आपका ट्रिक वाइज आपको इसका यूज़ करना है। जस्ट आपका जो डायग्राम आ रहा है ये नहीं कि आपने लिया और उसको एक्सप्लेन कर दिया। बेटा इस तरीके से नहीं करना। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि डाटा एनालिसिस आता है, तो डाटा को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, ORS। इट मीन्स आपको ऑब्जर्वेशन लिखने हैं, रीज़न लिखने हैं एंड देन आपको सजेशन लिखने हैं। यहाँ पर जो हम एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम करेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम ये 3 मार्क्स में और 4 मार्क्स में फर्स्ट टाइम 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। अब आपको जो डायग्राम, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है कि आपको लिखना क्या क्या है। फर्स्ट वन आपका फर्स्ट इसमें आइडेंटिफाई, पहचान कहते हैं ना कि आइडेंटिफाई करना है, आपको डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। कहते हैं ना पहचान कौन। तो जो भी आपको डायग्राम दे रखा है उसको आइडेंटिफाई करना है और नेम। आपको पहचानना है और उसका नाम लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही से आपके ये 1 मार्क्स आपके बन गए कि आप इसका आइडेंटिफाई कर रहे हो, नाम लिख रहे हो, ये आपका 1 मार्क्स। सेकेंड आपका पॉइंट है, यहाँ पर 2 चीजें इसमें आती हैं। फर्स्ट वन रीजन यानी कि कारण या फिर ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य। बेटा ये डायग्राम में आपको देखना है कि इसमें हमें कारण लिखने हैं, रीजन लिखने हैं या उद्देश्य लिखना है। क्या उद्देश्य है इस डायग्राम को प्रेजेंट करने का या क्या कारण है इसको प्रेजेंट करने का। थर्ड वन इसमें हम लिखेंगे सजेशन यानी कि सुझाव। तो यहाँ पे IRS आपका शॉर्ट वर्ड बनता है IR और S। तो ये यहाँ पर जब कोई भी आपको डायग्राम दे रखा है तो इससे रिलेटेड उसमें 3 टॉपिक, 3 आपकी ये चीजें होनी चाहिए, उनको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करके उसका नेम लिखना है, रीजन है तो रीजन, ऑब्जेक्टिव्स हैं तो ऑब्जेक्टिव्स आप लिखोगे, सजेशंस हैं तो सजेशन आप लिखोगे। सजेशन कंपलसरी है, आइडेंटिफाई कंपलसरी है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब आप इन क्वेश्चंस को कर रहे हो उसके चैप्टर्स आपको बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली आपके एग्जाम में 99% जो क्वेश्चन आएगा डायग्राम से रिलेटेड आपका चैप्टर है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आपका चैप्टर है यानी कि पर्यावरण और सतत विकास। तो ये मेन चैप्टर है जहां से ये आपका क्वेश्चन आ सकता है डायग्राम एक्सप्लेन करने का। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है यहाँ पे कि इस तरीके से ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जस्ट रफली हम ले रहे हैं। तो इस तरीके से तो
ये जो आपको आई थिंक ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये डायग्राम इस तरह से आपको कटे हुए पेड़ नजर आ रहे हैं। अब कटे हुए पेड़ डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे यदि अकॉर्डिंग टू चैप्टर्स हम जाएं तो यहाँ पे आपका आता है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, यानी कि भूमि की अवनति। ये आपका आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है। भूमि की अवनति, पेड़ कटे हुए हैं, समान ऊबड़ खाबड़ है, भूमि जैसे खराब पड़ी हुई है, ओनली कटे हुए पेड़ दिखा रहा है वो, और कुछ नहीं है उसमें, बहुत सारी चीजें ऐड ऑन नहीं है, तो डिफॉरेस्टेशन में आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है, कटे हुए पेड़ भी है, ऊबड़ खाबड़ जमीन हो रखी है, तो इट मीन्स डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, भूमि की अवनति। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आइडेंटिफाई हमने कर दिया। अब सेकंड पॉइंट है यहाँ पर रीजन। रीजन आपको बताने, कारण बताने। तो कारण जब आप बताओगे भूमि की अवनति के, डिग्रेडेशन के, तो ये डिफॉरेस्टेशन, ये आपके जो वृक्षों का कटाव है वो आ सकता है, और भी कई रीजन आ सकते हैं। और हाउ टू इम्प्रूव डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, तो ये सजेशन, इसके लिए 2-3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, और थर्ड आप लिखोगे सजेशन। सजेशन में भी आप सेम 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हो, 1, 2, 3। तो बेटा इस तरीके से आपको ये डायग्राम का क्वेश्चन करना है। इजी के साथ साथ यदि आपको फुल मार्क्स चाहिए, और फुल मार्क्स के लिए हमें ये 3 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। एक और बार जो क्वेश्चन आ रहा है, आपने सीबीएसई के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में देखा होगा, चाइना है, पाकिस्तान है, इंडिया है, देन उस पर बर्डन आप पॉपुलेशन का देख रहे हो कि चाइना में कम पॉपुलेशन है, देन बर्डन ऑफ द रिसोर्सेज, बर्डन ऑन द रिसोर्सेज आर लेस, कि जो बाहर है स्रोतों पर, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर बर्डन कम है। तो वो वहाँ पर आपको ये उद्देश्य में आ जाएगा कि इस डायग्राम को दिखाने का उद्देश्य क्या है। तो मेन जब कि 1 चाइल्ड पॉलिसी यदि वो अपनाते हैं, ऐसी सिचुएशन में पॉपुलेशन कम होगी तो रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन कैन भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप दिखा सकते हो। एक और डायग्राम में बात करना चाहूँगी कि एक ग्लोब आपको दे रखा है, और यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं, और यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट दिखाया गया है, यानी कि यहाँ पर ग्रीन इन्वायरमेंट दिखाया गया है, और यहाँ पर आप इंडस्ट्री देख रहे हो। तो इसको आप क्या कहोगे? ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, उसके फर्स्ट आपने आइडेंटिफाई किया, देन उसके रीजन आप लिखोगे क्या कारण है, और देन सजेशन लिखोगे। तो दैट इज द मेन कि आप उसको, और बेसिकली बताया जाता है कि जब आप किसी भी क्वेश्चन को प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके आंसर्स, उसके रिप्लाई आप लिख रहे हैं, तो मेन थिंग कि आप उसको पैराग्राफ में ना करें। पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के, जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था कि डाटा एनालिसिस किया था। तो डाटा एनालिसिस में 3 पॉइंट्स आते हैं, ORS ऑब्जर्वेशन है, और रीज़न है, और देन आपका सजेशन है। सेम हियर, यहाँ पे भी जब हम डायग्राम को प्रेजेंट करेंगे तो आपको पैराग्राफ में नहीं करना। फर्स्ट वन यू आइडेंटिफाई एंड नेम देम, सेकंड वन यू राइट डाउन द रीज़न, एंड थर्ड वन राइट डाउन द सजेशन। दैट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट कि जब कोई कॉपी चेक करते हैं तो
आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए, आपका जो मेन हेडिंग है शुड बी क्लियर। तो दैट इज़ द अनदर मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक्स। सो प्लीज़ वॉच। आपको यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मेन थिंग कि मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स या आपके ब्रदर एंड सिस्टर्स यदि 11th क्लास में हैं तो उनको भी बोलें कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही वो 12th क्लास में आएँ तो उनको भी मेरी वीडियोस अपडेट मिलती रहें। थैंक यू एवरीवन।